दोस्तों, सोचो एक ऐसी लाइब्रेरी जहाँ वक्त रुक जाता है, जहाँ की दीवारों पर पुराने पर्चे लटके रहते हैं और अंदर की हवा में कदीम कागजों की खुशबू घुली रहती है। ये है दमस्कस की सबसे पुरानी लाइब्रेरी, दारुल हिकमत। कहते हैं ये लाइब्रेरी हजारों साल पुरानी है और इसके अंदर ऐसी किताबें हैं जो दुनिया के लिए एक खजाना है। लेकिन एक रात लाइब्रेरी के ताले तोड़ दिए गए और उसकी सबसे कीमती किताब किताबुल असरार गायब हो गई। इस किताब के बारे में कहा जाता था कि इसके अंदर एक पुराना नक्शा है, ऐसा नक्शा जो सीरिया के रेगिस्तान में छुपे एक ट्रेजर का राज खोलता है। एक सुबह लाइब्रेरियन ने दरवाजा खोला तो वो दंग रह गया। शीशा टूटा हुआ था और सेंट्रल ग्लास केस खाली था। सिर्फ एक चीज मिली, एक पुराना फाउंटेन पेन जो किसी चोर का गिर गया था। पुलिस को बुलाया गया। मीडिया ने इसे शहर खामोश के राज का नाम दिया और केस इन्वेस्टिगेट करने आए एक जर्नलिस्ट इन्वेस्टिगेटर कमाल आरिफ। ये बंदा सिर्फ रिपोर्टर नहीं था बल्कि अपने तेज दिमाग और डिटेल पकड़ने की आदत की वजह से पुलिस की मदद करता था। कमाल लाइब्रेरी के अंदर घूमता है और सबसे पहले 4 लोगों से मुलाकात करता है जो उस रात लाइब्रेरी में या उसके आसपास थे। यूसुफ लाइब्रेरियन 40 साल से यहाँ काम कर रहा है। सिंपल और शरीफ लगता है लेकिन उसके पास लाइब्रेरी की हर चीज की चाबी है, मतलब एक्सेस उसी के पास था। प्रोफेसर हामिद, हिस्ट्री एक्सपर्ट, दमस्कस यूनिवर्सिटी का मशहूर प्रोफेसर, उसने लाइब्रेरी के अंदर किताबुल असरार पर रिसर्च की थी। कई लोग कहते हैं कि उसकी ऑब्सेशन इस किताब से हद से ज्यादा थी। नादिया, बिजनेस वुमेन, एक अमीर औरत जो लाइब्रेरी को फंड करती थी, कहते हैं कि उसने इस किताब को खरीदने की कोशिश की थी लेकिन लाइब्रेरियन ने मना कर दिया। उसका मोटिव क्लियर है, पैसा। आमिर, एक 19 साल का स्टूडेंट, वो रात को लाइब्रेरी के आसपास देखा गया था। उसने कहा कि वो रिसर्च कर रहा था लेकिन पुलिस को उसकी कहानी वीक लगी। कमाल इन चारों पर शक करता है। हर एक के पास एक वजह है लेकिन असल चोर कौन है, ये मिस्ट्री सिर्फ क्लू से सुलझ सकती थी। और सबसे पहला क्लू था वो फाउंटेन पेन जिस पर एक छोटा सा इनग्रेव्ड नाम लिखा था एच। उस रात पुलिस ने चारों सस्पेक्ट्स को अलग अलग इंटरोगेशन रूम में बिठाया। कमाल ने पहले लाइब्रेरियन यूसुफ को बुलाया। कमाल ने पूछा, यूसुफ साहब, आप 40 साल से यहाँ हैं, लाइब्रेरी की हर चाबी आपके पास है, तो फिर ये बताएं, अगर आपके सिवा किसी और को एक्सेस नहीं था तो ये चोरी कैसे हो गई? यूसुफ घबरा कर कहता है, भाईजान, मुझे कुछ नहीं पता। मैं रात 9 बजे लाइब्रेरी लॉक करके गया था। जब सुबह आया तो केस खाली था। कमाल ने उसके हाथों को देखा। उंगलियों पर काली स्याही लगी हुई थी जैसे कल ही फाउंटेन पेन यूज किया हो। फिर प्रोफेसर को बुलाया गया। कमाल ने उसके सामने वो पेन रखा और कहा, क्या ये पेन आपका है? प्रोफेसर ने वो पेन देखा, फिर बोला, ये मेरा पेन नहीं है, मेरे पास तो गोल्डन फाउंटेन पेन होता है, सबको मालूम है। कमाल ने उससे पूछा, आपको किताबुल असरार की इतनी फिक्र क्यों थी? प्रोफेसर हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, फिक्र नहीं, जुनून। उस किताब में एक नक्शा था जो हिस्ट्री बदल सकता था लेकिन उसे चुराने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। मैं रिसर्चर हूँ, चोर नहीं। कमाल ने बिजनेस वुमेन नादिया को बुलाया। वो कॉन्फिडेंट थी। मिस नादिया, आपने लाइब्रेरी से वो किताब खरीदने की कोशिश की थी, क्या यह सच है? नादिया ने कहा, बिल्कुल, मैं खुलकर कहती हूँ, मैं चाहती थी कि वो किताब मेरे पास हो लेकिन पैसों से खरीदी हुई, चोर बन के नहीं। और अगर मैं चाहती तो आज ये किताब मेरे घर होती। आखिर में आमिर को बुलाया गया। वो सिर्फ 19 साल का था। उसने सीधा जवाब दिया, मैं लाइब्रेरी में रिसर्च के लिए गया था, रात को मेन गेट पर रुक गया था, अंदर नहीं गया, आप गार्ड से पूछ सकते हैं। कमाल ने पूछा, तुम स्टूडेंट हो, तुम्हें इस किताब में इतनी दिलचस्पी क्यों? आमिर थोड़ा मुस्कुराया, हिस्ट्री मेरा शौक है और मैं चाहता हूँ कि दुनिया मुझे एक हिस्टोरियन के नाम पर याद रखे, लेकिन मैं चोर नहीं हूँ। उस रात कमाल ने सब क्लूज इकट्ठे किए। यूसुफ के हाथ पर स्याही का दाग, प्रोफेसर के दिल में जुनून, नादिया के पास पैसा और मोटिव, आमिर का रिसर्च का बहाना और फाउंटेन पेन पर इनग्रेव्ड एच। कमाल रात भर सोचता रहा। सुबह उसने डिसाइड किया कि अगला कदम होगा क्राइम सीन का दोबारा मुआयना। वो लाइब्रेरी दोबारा गया, केस को ध्यान से देखा। शीशा टूटने का निशान अंदर से था, बाहर से नहीं, मतलब चोर लाइब्रेरी के अंदर ही था जब चोरी हुई। और सिर्फ एक बंदा था जो उस रात लाइब्रेरी के अंदर लॉक होने के बाद भी रह सकता था, लाइब्रेरियन यूसुफ। सुबह लाइब्रेरी के बाहर मीडिया का हल्ला था। लोग चिल्ला रहे थे, किताब वापस करो, ये लाइब्रेरी हमारी तहजीब का विरसा है। पुलिस ने प्रेशर में आकर लाइब्रेरियन यूसुफ को टेम्परेरीली अरेस्ट कर लिया। हर तरफ खबर फैल गई कि शायद वही चोर है। यूसुफ ने रोते हुए कहा, मुझे कसम है, मैं बेगुनाह हूँ। वो स्याही का दाग मेरे अपने काम का था। मैं रात को रजिस्टर लिख रहा था। मैं लाइब्रेरी को 40 साल से देखता आया हूँ, उसे लूटने का सोच भी नहीं सकता। माल ने यूसुफ की आंखों में देखा। उसकी लगा यूसुफ की बात में दर्द है लेकिन सबूत उसके खिलाफ थे। उस वक्त फोरेंसिक रिपोर्ट आई। फाउंटेन पेन की स्याही लाइब्रेरी की इंक से मैच नहीं करती थी, मतलब वो पेन अंदर से नहीं बाहर से लाया गया था। कमाल ने डिसाइड किया कि प्रोफेसर हामिद के घर की तलाशी ली जाए। वहाँ से दर्जनों पुरानी किताबें मिली लेकिन सबसे हैरत अंगेज चीज एक नक्शा था, एक पुराना नक्शा जो किताबुल असरार से मिलता जुलता था। कमाल ने प्रोफेसर से पूछा, ये नक्शा तुम्हारे पास कैसे आया? प्रोफेसर गुस्से में बोला, ये मेरा अपना रिसर्च है, मैं लाइब्रेरी में किताब को देखकर स्केचेस बनाता था, ये ओरिजिनल नहीं है, कॉपी है, मगर मैं चोर नहीं हूँ। उसी वक्त एक और रिपोर्ट आई। नादिया एक गुप्त मीटिंग में गई थी एक स्मगलर के साथ। कमाल ने उसका पीछा किया और सुना स्मगलर बोल रहा था, किताब किधर है? नादिया ने जवाब दिया, मेरे पास नहीं है लेकिन जल्द ही मिल जाएगी। जब कमाल ने आमिर के यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड चेक किए तो पता चला कि वो सिर्फ स्टूडेंट नहीं था, उसके पिताजी एक पुराने ट्रेजर हंटर थे जो सीरिया के कदीम नक्शों का पीछा करते करते गायब हो गए। आमिर के घर से एक डायरी
मिली जिस पे लिखा था, मेरा बेटा आमिर मेरी अधूरी तलाश को पूरा करेगा। 2 दिन बाद फोरेंसिक ने फाइनल रिपोर्ट दी। यूसुफ के हाथों पे जो लिखाई थी वो फाउंटेन पेन की स्याही से मैच नहीं करती, मतलब यूसुफ बेगुनाह था। कमाल ने तुरंत पुलिस को बोला, यूसुफ चोर नहीं, असल चोर अभी आजाद है। सब लोग हैरान हो गए। मीडिया ने रिपोर्ट दी, असल चोर पकड़ा नहीं गया। कहानी अभी गहरी होती जा रही है। अब 3 ही सस्पेक्ट्स बचे थे, प्रोफेसर हामिद, बिजनेस वुमन नादिया और स्टूडेंट आमिर। प्रोफेसर के पास ऑब्सेशन था, नादिया के पास पैसा और ब्लैक मार्केट लिंक्स थे, आमिर के पास एक पुराना फैमिली कनेक्शन था, और सबसे बड़ी बात, लाइब्रेरी के शीशे का टूटना अंदर से हुआ था। मतलब चोर लाइब्रेरी के अंदर ही छुपा था उस वक्त। लेकिन सवाल अभी भी वही था, किताब किधर गई? रात के 2 बज रहे थे। कमाल अपने डेस्क पर फाइल्स और रिपोर्ट्स बिछाए बैठा था। हर क्लू किसी और डायरेक्शन की तरफ इशारा कर रहा था। प्रोफेसर, नादिया, आमिर, तीनों की कहानी में सच भी था और झूठ भी। अचानक सुबह प्रोफेसर हामिद खुद पुलिस स्टेशन आया। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखों में नींद नहीं थी। उसने चिल्लाते हुए कहा, मैं ही चोर हूँ। हाँ, मैंने ही किताब चुराई, मुझे वो चाहिए थी, वो मेरी जिंदगी का काम था। पूरा स्टाफ हैरान हो गया। मीडिया को तुरंत इस बात का पता चल गया। प्रोफेसर हामिद ने जुर्म कबूल कर लिया, लेकिन कमाल के चेहरे पे तसल्ली नहीं थी। उसने प्रोफेसर की आंखों में देखा और कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम किसी प्रेशर में हो। प्रोफेसर के हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे से कहा, मैं मजबूर हूँ, फिर चुप हो गया। उसी वक्त फोरेंसिक ने एक और रिपोर्ट भेजी। प्रोफेसर के घर से जो नक्शा मिला था उसकी इंक 10 साल पुरानी थी, मतलब वो उसने किताब के गायब होने के बाद नहीं बनाया था। उसका कन्फेशन फेक था। दूसरे दिन कमाल ने नादिया का पीछा किया। एक बेसमेंट में वो स्मगलर गैंग से मिली। उसने उनको एक पुरानी लेदर पाउच दिखाई। स्मगलर ने पाउच खोला, लेकिन अंदर सिर्फ फटे हुए कागज थे। स्मगलर गुस्से में चिल्लाया, तुमने हमें बेवकूफ बनाया। नादिया का चेहरा पीला पड़ गया। कमाल ने दूर से सब सुना। इसका मतलब था कि नादिया ही किताब के पीछे थी, लेकिन उसके पास असली किताब अभी थी ही नहीं। कमाल ने आमिर के हॉस्टल की तलाशी ली। वहाँ एक सीक्रेट रूम मिला जिसमें आमिर ने अपने वालिद की डायरीज और नक्शे संभाल कर रखे थे। एक डायरी के पन्ने पे लिखा था, किताबुल असरार सिर्फ ट्रायर का नक्शा नहीं, इसके अंदर एक फार्मूला है जो पुरानी सिविलाइजेशन की ताकत को जिंदा कर सकता है। जब कमाल ने सीसीटीवी फुटेज दोबारा देखी, उसने एक अजीब बात नोटिस की। लाइब्रेरी का ग्लास अंदर से टूटा था, लेकिन उस वक्त लाइट्स बंद थी, मतलब कोई पहले से ही लाइब्रेरी के अंदर छुपा हुआ था। एक और छोटी सी बात, जो साया कैमरास में दिख रहा था उसकी चाल प्रोफेसर या नादिया जैसी नहीं थी, वो आमिर की हाइट और वॉक से ज्यादा मिलती थी। कमाल फिर से लाइब्रेरी में अकेले छुप कर बैठा था। उसने अंधेरे में दीवार पर टॉर्च डाली, हर शीशे, हर शेल्फ को देखा। अचानक उसकी नजर एक पुराने शेल्फ के नीचे गई। वहाँ लकड़ी थोड़ी सी निकल रही थी। कमाल ने हाथ लगाया तो अंदर एक छुपा हुआ खाना मिला, लेकिन खाना खाली था। अगली सुबह प्रोफेसर हामिद पुलिस स्टेशन आया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, मैं ही हूँ चोर, मुझे गिरफ्तार करो। सब हैरान रह गए। कमाल ने शांत होकर उससे पूछा, तुम क्यों अपने आप को चोर कह रहे हो? प्रोफेसर रोने लगा, मुझे लाइब्रेरी की किताब से आशिकाना लगाव है, मैं उसे अपने स्टडी में देखना चाहता था। मुझे डर है अगर असली चोर पकड़ा गया तो किताब कभी वापस नहीं मिलेगी, इसलिए मैं कुर्बानी देना चाहता हूँ। उस रात कमाल ने सीक्रेटली नादिया का पीछा किया। उसने देखा नादिया एक पुराने मास्क के पीछे एक आदमी से मिल रही थी। आदमी ने उसे एक सूटकेस दिया। कमाल ने दूर से सुना, स्मगलर कह रहा था, जब तक असली किताब नहीं लाती यह पैसा सिर्फ एडवांस है। नादिया ने कहा, मुझे टाइम दो, मैं उसे ले आऊंगी। 2 दिन बाद कमाल ने आमिर को छुपकर फॉलो किया। आमिर लाइब्रेरी के बेसमेंट के एक पुराने टनल में घुस गया। कमाल पीछे पीछे गया। अंधेरों में आमिर ने एक पुराना संदूक खोला। उस संदूक के अंदर उसके वालिद की डायरी और कुछ पुराने नक्शे थे। आमिर धीमी आवाज में बोल रहा था, बाबा, मैं आपका मिशन पूरा करूंगा, किताब फिर से हमारे खानदान के पास आएगी। कमाल की सांस तेज हो गई। उस रात फोरेंसिक टीम ने एक नया क्लू दिया। लाइब्रेरी के टूटे हुए ग्लास पर जो फिंगरप्रिंट्स मिले थे उनमें एक आमिर का फिंगरप्रिंट भी था। पुलिस ने आमिर को अरेस्ट कर लिया और मीडिया पर खबर फैल गई कि आमिर ही असल चोर था। लेकिन कमाल अभी भी कंफ्यूज था। पुलिस स्टेशन के अंधेरे कमरे में आमिर को बिठाया गया। सामने कमाल था, हाथ में अपनी डायरी लिए। आमिर के चेहरे पर घबराहट और दिखावा दोनों मिक्स थे। कमाल ने आमिर से पूछा, आमिर, टूटे हुए लाइब्रेरी के ग्लास पर तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स कैसे आए? आमिर का रंग उड़ गया। उसने हिचकिचाते हुए कहा, मैं लाइब्रेरी के बेसमेंट में गया था, मुझे पता चला कि वहाँ से एक सीक्रेट टनल निकलता है। मैं सिर्फ एक्सप्लोर कर रहा था, मैं चोर नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि कोई लाइब्रेरी के अंदर से ही मेरी हर मूवमेंट देख रहा था। इंटेरोगेशन के बाद फोरेंसिक लैब से एक और रिपोर्ट आई। टूटे हुए ग्लास के नीचे से एक पुराना आइडेंटिटी कार्ड मिला। कार्ड का नाम था रहीम अल-दीन। कमाल हैरान रह गया। रहीम नाम का आदमी लाइब्रेरी का गार्ड 10 साल पहले रिटायर हुआ था और उसके बारे में कहा जाता था कि उसने लाइब्रेरी के अंदर ही छुपकर जान दे दी थी, लेकिन उसकी लाश कभी नहीं मिली। उस रात कमाल ने नादिया को कन्फ्रंट किया, तुम स्मगलर के साथ डील क्यों कर रही थी? किताब किधर है? नादिया का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने रोकर कहा, मैंने किताब नहीं चुराई, मुझे एक फोन कॉल आई थी। एक आदमी ने कहा कि अगर मैं किताब उसे मार्केट में बिचवा दूं तो मुझे बड़ा हिस्सा मिलेगा। उसने अपना नाम रहीम बताया था। उसी वक्त प्रोफेसर हामिद के घर से एक छुपा हुआ लेटर मिला। लेटर में लिखा था, रहीम ने मुझे वार्न किया था, किताब एक लानत है, जिसके पास होगी वो शहर खामोश की कैद में चला जाएगा। प्रोफेसर ने कमाल को बताया, मैं चोर नहीं, मैं तो उस लानत से बचना चाहता था। रहीम अभी भी जिंदा है, मैंने उसे लाइब्रेरी के अंदर देखा था उसी रात जब किताब गायब हुई। कमाल ने डायरी बंद कर दी। उसकी सांस तेज हो गई। ये केस सिर्फ चोरी का नहीं था, ये एक पुराने गार्ड, एक लानती किताब और 3 मासूम सस्पेक्ट्स का खेल है। असल चोर शायद रहीम ही था, लेकिन अगर वो जिंदा है तो 10 साल
छुपा कहाँ रहा। कमाल रात को लाइब्रेरी में वापस आया। इस दफा उसके साथ एक पुराना आर्किटेक्चरल मैप था जो प्रोफेसर हामिद ने दिया था। मैप में एक सीक्रेट चैम्बर का जिक्र था जो बेसमेंट के नीचे था। टॉर्च की रोशनी में कमाल ने पुरानी दीवार पर हाथ रखा। धीरे से दक दक करता हुआ पत्थर अंदर धंस गया और सामने एक टनल खुल गई। टनल के अंदर कमाल को एक छोटा कमरा मिला। वहाँ एक पुराना बिस्तर और काफी पर्चियां पड़ी थीं। उन पर्चियों पर लिखा था, किताबुल असरार एक राज है, जिसने इसे पाया वो दुनिया को कंट्रोल करेगा, मगर ये राज इंसानियत के लिए नहीं, ये सिर्फ शहर खामोश के वारिस के लिए है। बिस्तर के पास एक आधा खत भी मिला। मैं रहीम, मैं अभी जिंदा हूँ, मैं वापस आऊंगा। कमाल की सांस तेज हो गई। मतलब रहीम सच में जिंदा था। जब कमाल ने यह सबूत आमिर को दिखाए तो आमिर की आंखें फट गईं और बोला, रहीम, वो तो मेरे वालिद का पुराना दोस्त था। बाबा कहते थे कि रहीम ने उनकी मदद की थी खोजी नक्शों में, लेकिन अगर वो अभी जिंदा है मतलब वही मेरी खानदानी डायरी के पीछे भी था। आमिर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने मेरे बाबा को धोखा दिया था, मैं उसे खुद ढूंढ कर लाऊंगा। उसी वक्त नादिया ने कमाल को फोन किया। उसकी आवाज कांप रही थी। मुझे रहीम का मैसेज मिला है। उसने कहा अगर मैं चुप ना रही तो वो मुझे मिटा देगा। वो सब कुछ देख रहा है कमाल, वो लाइब्रेरी का हिस्सा बन चुका है। प्रोफेसर हामिद ने कमाल को बुलाया और धीरे से कहा, मुझे एक बात माननी पड़ेगी। उस रात जब किताब गायब हुई, मैंने लाइब्रेरी के अंदर एक पर्चा देखा। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, शहर खामोश का असली मालिक आ गया है। प्रोफेसर का रंग पीला हो गया। कमाल, मुझे लगता है रहीम इंसान नहीं रहा, वो एक साया बन गया है। कमाल फिर से टनल में आया। अंधेरा और गहरा था। उसने टॉर्च जलाकर आगे देखा। अचानक दीवार पर खून से लिखा था, मैं तुम सबको देख रहा हूँ, किताब अब मेरे पास है। शहर खामोश का इंतजार खत्म हुआ और उसी वक्त कमाल के कान में एक धीमी सी आवाज गूंज उठी, जैसे कोई साया उसके पीछे खड़ा है। रात का वक्त था। कमाल अपनी डायरी साथ लिए धीरे धीरे टनल में उतर रहा था। हर कदम पर हवा और ठंडी हो रही थी। अचानक उसने महसूस किया जैसे कोई उसके साथ साथ सांस ले रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। टनल के आखिर में एक छोटी सी दीवार पर एक नक्शा बना हुआ था। उस नक्शे के बीच में एक छुपे हुए लॉकर का नक्शा था। कमाल ने उसे खोला और वहाँ एक पुराना संदूक था। संदूक खोला तो अंदर एक पुरानी किताब थी, किताबुल असरार। सफेद पर्चे, सुनहरी कवर और ऊपर से जैसे किसी ने खून के दाग साफ किए हों। कमाल की आंखें फट गईं। असल किताब यहाँ थी, लेकिन उस वक्त उसने अपने पीछे एक आवाज सुनी, छोड़ दो उसे कमाल, ये तुम्हारे लिए नहीं है। अंधेरों से एक साया निकला। उसका चेहरा आधा उजाले में था, आधी दाढ़ी सफेद, आंखें खून की तरह लाल। ये रहीम था। रहीम धीमी आवाज में बोला, मैं लाइब्रेरी का गार्ड नहीं, लाइब्रेरी का कायद हूँ। 10 साल से ये किताब मेरे साथ बंद थी। मैं मर नहीं सका, लाइब्रेरी ने मुझे जिंदा रखा और अब यह किताब किसी और को नहीं मिलेगी। अचानक आमिर और नादिया भी टनल में आ गए। आमिर चिल्लाया, रहीम, तुमने मेरे बाबा को धोखा दिया, तुमने उनका मिशन अपने लिए चुरा लिया। नादिया की आवाज कांप रही थी। मुझे पैसा चाहिए था, लेकिन मैं लानत नहीं चाहती। वो किताब मुझे नहीं चाहिए। रहीम हंसा और बोला, तुम सब एक खेल के मोहरे हो, किताब का असल मालिक सिर्फ मैं हूँ। जब रहीम ने किताब उठाई, दीवार हिल गई, हवा तेज हो गई और एक आवाज गूंज उठी, जो इस किताब का मालिक बनेगा वो इस शहर खामोश का हिस्सा बनेगा। रहीम की चीख निकल गई। उसका चेहरा और काला पड़ गया, जैसे किताब उसकी रूह खींच रही हो। कमाल ने देखते ही देखते किताब रहीम की हाथ से छुड़ा ली। वो हवा में तैरने लगी। अंधेरे में एक गूंज उठी, अगला वारिस कौन होगा। उसी वक्त टॉर्च बुझ गई। हर तरफ अंधेरा हो गया। कमाल, आमिर और नादिया अंधेरे में चीखने लगे और किताब से एक बार फिर आवाज आई, अगला वारिस कौन होगा। अचानक किताब खुद से खुल गई। पन्ने हवा में उल्टने लगे। हर पन्ने पर एक नक्शा था, एक राज था और हर राज के नीचे लिखा था, जो इसे समझने की कोशिश करेगा वो लाइब्रेरी का हिस्सा बन जाएगा। आमिर ने चीख कर कहा, ये वही नक्शे हैं जो मेरे बाबा ढूंढ रहे थे। उनका मिशन यही था। नादिया पीछे हट गई। मैं ये किताब नहीं चाहती, ये इंसान के लिए नहीं है, ये मौत है। रहीम जो जमीन पर गिरा था, धीरे धीरे उठकर हवा में तैरने लगा। उसका चेहरा अब इंसानी नहीं रहा था। उसकी आंखें काली पड़ चुकी थी। वो बोला, मैं लानत बन चुका हूँ। जो मुझे रोकना चाहता है वो खुद कैद हो जाता है। तुम लोग भी बच नहीं सकते। किताब हवा में घूमकर कमाल के सामने रुक गई। उस पर लिखा था, या तो तुम इसे चुनो और लाइब्रेरी के मालिक बनो, या फिर सब कुछ खामोशी में डूब जाएगा। आमिर चिल्लाया, कमाल, ये तुम्हारा टेस्ट है। अगर तुम इसे छुओगे तुम भी रहीम की तरह बन जाओगे। नादिया ने कहा, और अगर तुम इसे छोड़ दो तो शायद लाइब्रेरी खुद हम सबको कैद कर ले। कमाल की सांस तेज हो गई। सब अंधेरा हो गया। किताब की आखिरी गूंज सुनाई दी, फैसला करो कमाल, तुम्हारी किस्मत, तुम्हारे शहर की किस्मत अब तुम्हारे हाथ में है। पूरी लाइब्रेरी अंधेरे से भर चुकी थी और टॉर्च भी बुझ चुकी थी, लेकिन किताब के पर्चे खुद रोशनी छोड़ रहे थे। हर पन्ना चमक रहा था, जैसे अपने अंदर से एक रूहानी आग निकाल रहा हो। कमाल ने डायरी मजबूती से पकड़ी। उसका दिल तेज धड़क रहा था। उसने सोचा, ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक इम्तिहान है। आमिर ने एक पर्चे को चुना। जैसे ही उसकी उंगली नक्शे पर गई, एक जोर की बिजली लाइब्रेरी की दीवार पर लगी। आमिर की आंखों में जुनून था। ये मेरा हक है, ये मेरे खानदान का विरसा है। बाबा की तलाश अब मैं पूरी करूंगा। कमाल चिल्लाया, आमिर रुक जाओ, ये सिर्फ नक्शा नहीं, ये लानत है।
लेकिन आमिर ने सुनना मना कर दिया। हर पन्ना उसके सामने एक नया राज खोल रहा था। उसकी आवाज बदल गई थी, जैसे उसके अंदर एक पुरानी रूह जाग गई हो। नादिया डर के मारे दीवार के साथ चिपक गई। उसके होंठ कांप रहे थे। मैं पैसे के लिए आई थी, लेकिन ये तो मौत का सौदा है। मैं जा रही हूँ। जैसे ही उसने भागना चाहा, टनल का रास्ता बंद हो गया। दरवाजे पर खून से लिखा था, जो अंदर आया वो शहर खामोश का हिस्सा बन गया। नादिया चीखने लगी, हम कैद हो गए हैं। यह किताब हमें छोड़कर नहीं जाने देगी। रहीम, जो अभी तक चीख रहा था, धीरे धीरे चुप हो गया। उसका चेहरा सूख गया था। उसने कमाल की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, मैं कह रहा था, यह किताब इंसान की नहीं, लाइब्रेरी की है। ये जिसे चुन लेती है उसे अपना बनाती है। और फिर रहीम के जिस्म से रूह निकल गई। उसकी लाश धूल बनकर हवा में बिखर गई। अब सिर्फ कमाल, आमिर और नादिया बचे थे। किताब हवा में तैर रही थी और किताब एक बार फिर घूम के कमाल के सामने रुक गई। उस पर लिखा था, जो सच लिखेगा वो शहर खामोश का गार्ड बन जाएगा। कमाल का हाथ डायरी पर था। उसने सोचा, मैं सच लिखता आया हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ सच लिखता हूँ तो शायद मैं भी रहीम की तरह लाइब्रेरी का कैदी हो जाऊंगा। उसके दिमाग में आवाज गूंज रही थी, लिख या मर। आमिर ने चीख कर कहा, कमाल लिख दो, ये तुम्हारा फर्ज है। नादिया रोती हुई बोली, मत लिखना, वरना तुम भी इसी लाइब्रेरी का हिस्सा बन जाओगे। हम सब यहाँ मार जाएंगे। कमाल के हाथ कांप रहे थे। उसने डायरी खोली और कलम उठाया। धीरे से लिखा, किताबुल असरार वापस लाइब्रेरी की है। मैं इसे इंसानियत से दूर रखता हूँ। जैसे ही उसने ये आवाज लिखे, किताब के पर्चे हवा में जलने लगे। रोशनी इतनी तेज हो गई कि सब अंधे हो गए। जब सब होश में आए तो लाइब्रेरी का टनल खाली था। रहीम का नाम सिर्फ पर्चियों में बचा था। आमिर जमीन पर बेहोश पड़ा था। नादिया रो रही थी और कमाल अपनी डायरी मजबूती से पकड़े बैठा था। लेकिन कमाल ने जो डायरी में लिखा था वो लफ्ज गायब हो चुके थे और उसकी जगह कुछ और लिखा हुआ था। अब तुम शहर खामोश के निगरान हो। कमाल की आंखें फट गईं। उसने डायरी बंद की। मीडिया और पुलिस बाहर इंतजार कर रहे थे। सब समझ रहे थे केस खत्म हो गया, लेकिन सिर्फ कमाल जानता था कि असली राज अभी शुरू हुआ है। डायरी का आखिरी लफ्ज था, अगला वारिस आएगा और तुम उसे रास्ता दिखाओगे। सुबह लाइब्रेरी के बाहर भीड़ लगी हुई थी। मीडिया, पुलिस और अवाम सब एक ही सवाल कर रहे थे, किताब कहाँ है। कमाल डायरी को मजबूती से पकड़े लाइब्रेरी से बाहर निकला। उसके चेहरे पे थकन भी थी और अजीब तसल्ली भी। कमाल ने प्रोफेसर हामिद, नादिया और आमिर को एक ही कमरे में बिठाया। तीनों के चेहरे पर टेंशन थी। कमाल ने डायरी टेबल पर रखी और कहा, मैं सबूत के साथ असली चोर का नाम बताऊंगा। अब खेल खत्म। सबकी सांसें रुक गईं। कमाल ने एक एक सबूत समझाया। जो स्याही यूसुफ के हाथ पे लगी थी वो प्लांटेड एविडेंस थी, मतलब किसी ने उसे फंसाने की कोशिश की थी। प्रोफेसर हामिद के घर से नक्शा मिला, लेकिन वो सिर्फ स्केच था। वो ऑब्सेशन में कॉपी कर रहा था। असल किताब उसके पास कभी नहीं थी। नादिया का स्मगलर के साथ कनेक्शन सबको शक में डाल रहा था, लेकिन उसने खुद एडमिट किया था कि उसके पास कभी किताब नहीं थी। उसका इरादा था, लेकिन मौका नहीं था। सब चुप हो गए। फिर कमाल ने आमिर की तरफ देखा। कुछ हफ्ते पहले लाइब्रेरी के सीसीटीवी में एक छोटा सा ग्लिच आया था। कमाल बोला, एक ही बंदा था जो रोज रात को लाइब्रेरी में घंटों बैठता था, और वो बंदा आमिर था। आमिर का रंग उड़ गया। कमाल ने डायरी खोली। आमिर के वालिद एक ट्रायर हंटर थे। आमिर ने उनकी अधूरी तलाश पूरी करने का वादा किया था। उस रात आमिर लाइब्रेरी के अंदर था जब शीशा तोड़ा गया। वो उसका काम था। उसने यूसुफ के डेस्क पर पेन रखकर सबूत उसके खिलाफ मोड़ दिया। उसने किताब निकाली और अपने बैग में डाल दी। सब हैरान हो गए। आमिर की आंखों में आंसू आ गए। मैं चाहता था कि मैं अपने वालिद का सपना पूरा करूं, लेकिन मैं चोर नहीं बनना चाहता था। मैं सिर्फ सच्चाई ढूंढना चाहता था, लेकिन लालच ने मेरी सोच को अंधा कर दिया। उसने अपना बैग खोला। उसमें किताबुल असरार निकल आई। कमाल ने किताब उठाई, लोगों के सामने खोली और कहा, यह किताब लाइब्रेरी की अमानत थी और लाइब्रेरी की अमानत रहेगी। असल विरसा इंसानियत का इल्म है, न कि किसी एक खानदान का या किसी एक इंसान का जुनून। सब खुश हो गए। मीडियाज कैमरा फ्लैश करने लगे। यूसुफ की बेगुनाही साबित हो गई। प्रोसेसर की ऑब्सेशन एक्सपोज हो गई। नादिया का ब्लैक मार्केट कनेक्शन पुलिस ने पकड़ लिया और आमिर को अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया। लाइब्रेरी के दरवाजे दोबारा खुले। शहर खामोश का राज अब खत्म हो चुका था। कमाल डायरी बंद करके धीरे से बोला, हर चीज को हमेशा छुपाने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी सबसे बड़ा राज सच्चाई खोलने में होता है। और इसी के साथ कहानी अपने शानदार अंजाम तक पहुंच गई। दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगर आप आमिर की जगह होते तो अपने वालिद का सपना पूरा करने के लिए इतना बड़ा कदम उठाते या फिर सच और इंसाफ का रास्ता चूज करते? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।